तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम मनु कोचिंग सेंटर। आज हम बच्चों आपके सामने रॉयल मॉडल पेपर जो है 2022 से 23 कक्षा 10 विषय है आपका विज्ञान, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। पूर्णांक 17 नंबर। जैसे कि आप देख रहे हैं, समय कितना, 15 घंटे 3 मिनट। मैं आपके सामने जो है मैथ का मॉडल पेपर जो है सोल्व करा चुका हूँ। मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। हिंदी का मैंने मॉडल पेपर जो है सोल्व करा दिया है, ठीक है बच्चों। और अब मैं आज आपके सामने पेपर सोल्व करने आया हूँ साइंस का, ठीक है। इसका मॉडल पेपर तो बच्चों इसमें पढ़ते हैं। देखो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, आगे देखते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो या फिर डिसलाइक करो, वो आपको पे डिपेंड करता है। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करोगे, अदरवाइज डिसलाइक करोगे। परंतु बच्चों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो जिससे कि आपके फ्रेंडों का भी भला हो सके, ठीक है। जो आपके फ्रेंडों को अपने शेयर करोगे वीडियो को, तो उनके भी अच्छे नंबर आ सकते हैं बोर्ड में। आगे चलते हैं बच्चों, वीडियो के बारे में देखते हैं। आपके देख रहे होगे सबसे पहले क्या लिखे हुए हैं, निर्देश लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रारंभ में क्या बता रखा, 15 मिनट विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र पर पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है ना। प्रश्न पत्र में खंड कितने हैं, एक ए है और एक ब में विभाजित है, ठीक है ना। खंड ए और खंड ब में 3 उपखंडों, ठीक है ना, क ख ग में विभाजित है। आगे देख सकते हैं प्रश्न पत्र खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न, जिसमें से सही विकल्प का चुनकर ओ मार्क शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से विकल्पों को पूर्ण रूप से क्या करना है, आपको भरना है। खंड ए बहुविकल्प प्रश्न हेतु प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है। ओ मार्क शीट क्या चीज़ है बच्चों, ओ मार्क शीट उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजन नहीं करे और व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करे, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है विशेष रूप से कि आपको जो है क्या नहीं करना है उसे। देखो, एक तो काटना नहीं है गोले को एक बार भरने के बाद। जैसे गोला होगा तो आपने सपोज करो इस पर भर दिया, तो आपको इस प्रकार कट नहीं करना, ठीक है। उसे रबड़ से मिटाना भी नहीं है आपको, और आपको नहीं इस पर वाइटनर लगाना, जो फ्लूइड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ में दे रखा है खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है, ठीक है, जिसमें आपको लिखना है कॉपी के अंदर। प्रत्येक प्रश्न पत्र के सम्मुख निर्धारित अंक दिए गए हैं, ठीक है। खंड ब जो है आपको दे रखा है प्रत्येक उपखंड के सभी, ठीक है ना, प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ करें, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य। बच्चों इसका मतलब यह है जैसे कि आपको फिजिक्स एक ही खंड में करना, ठीक है नहीं, उसमें ऐसे नहीं है कि फिजिक्स का भी केमिस्ट्री में कर दिया। फिजिक्स करना है पहले आपको, ठीक है नहीं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री करना है नए पेज से, और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको बायोलॉजी करना है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है कि बहुविकल्प जो आप ओमा शीट पर करोगे, परंतु फिजिक्स का फिजिक्स में, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, बायो का बायो में, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसे नहीं करना कि फिजिक्स का केमिस्ट्री में कर दिया, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स में कर दिया, है नहीं। तो आगे देखते हैं बच्चों, पेपर दिखाता हूँ आपको जो 20 मॉडल पेपर में क्या हुए हैं विकल्प हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम इसे। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, जब प्रकाश, ठीक है ना, नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परावर्तन कहाँ से होता है। अधिकांश परावर्तन बच्चों कहाँ से होता है, ये देखते हैं अब। अधिकांश परावर्तन कहाँ से होता है, क्रिस्टलीय लेंस पर, ठीक है ना, स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर, और ये आपका कौन सा होता रखा है, परितालिका पर या पुतली पर, ठीक है नहीं। तो आपका जो होता है अधिकांश परावर्तन कहाँ से होता है, कॉर्निया पर से होता है, ठीक है ना, स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर। ऑप्शन नंबर आपको कौन ठीक है, बी ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ठीक, बी। पढ़ते हैं आगे क्या है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, वोल्टता को निरूपित करता है। वोल्टता को निरूपित करने का मतलब क्या होता है, ये आपको दे रखे इसमें वोल्टता कौन सा निरूपित करता है। वोल्टता का मतलब बताओ बच्चों, वोल्टेज। वी बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डब्ल्यू अपॉन में क्या पढ़ा है, क्यू, ठीक है। परंतु आपने क्यू बराबर जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो क्या होगा, क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, आई इंटू टी, ठीक है। तो क्यों की जगह इसका मान रख देते, तो वी बराबर क्या आ जाएगा, डब्लू, ऐसे कैसे रखना है, और क्यू की जगह क्या आ जाएगा, आई इंटू टी, ठीक है। डब्लू का मात्रक क्या होता है बच्चों, डब्लू किसका मात्रक होता है, ठीक है नहीं, किया गया कार्य का। और आई क्या होती है, विद्युत धारा। और इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा। इसका मतलब टी का मतलब क्या है, समय। तो ऑप्शन आपका पहला ठीक है, ठीक है। इस तरीके से अब आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या है, निम्नलिखित में से, ठीक है ना, किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक, ठीक है ना, प्रतिबिंब बना सकता है। तो एक ही सिचुएशन में आपका देखो कैसा बनेगा, जिसमें अवतल दर्पण में वस्तु का जो बिंब होगा, बिंब का मतलब होता है वस्तु,
बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है ना। जब वस्तु कहाँ हो, बिंब दर्पण के फोकस, ठीक है, और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। जैसे कि ये क्या होता है आपका, ये है अवतल दर्पण, ठीक है, ठीक। और यहाँ आप ये है आपका क्या काम है इसमें, ये होगा आपका वक्रता केंद्र सी और ये होगा आपका फोकस एफ, ठीक है, वक्रता केंद्र सी। तो ये इस प्रकार टकराएगा और फोकस से होकर जाएगा, ठीक। और जो आपका ये होगी किरण जो होगी ये इसके समांतर हो जाएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, वो बड़ा और उल्टा बनेगा, ठीक है ना, बड़ा बनेगा इससे। तो वो क्या हो जाएगा आपके सामने, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक है। उसके आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, देखो अगला ये होगा क्वेश्चन नंबर 4, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा कक्षा में, ठीक है ना, सबसे पीछे किस पर, ब्रेंच पर बैठा, ठीक है ना, कोई विद्यार्थी सामपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन बच्चों सही होगा, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए, विद्यार्थी के, ठीक है ना, नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, विद्यार्थी के, ठीक है ना, नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो ऑप्शन आपका थर्ड सी का क्या है, विद्यार्थी के नेत्र का, ठीक है ना, दूर बिंदु उसके कहाँ गया है, पास आ गया है। तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये आपका बिल्कुल क्या है, सही है। तो आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 प्रतिरोधों, ठीक है ना, जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध कितना है, 1/5 ओम का है, का उपयोग करके, ठीक है ना, कितना निम्नतम, ठीक है ना, प्रतिरोध बनाया जा सकता है। निम्नतम के लाभ बच्चों आपको क्या करना है, समांतर क्रम, ठीक है ना, कौन सा क्रम करना है, समांतर क्रम। और जब भी आपसे उच्चतम पूछेगा तब कौन सा क्रम करना है आपको, समांतर क्रम। उसके अलावा क्या करना है, श्रेणी क्रम, ठीक है, ध्यान रखना है बात आपको। जहाँ भी क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपका लिखा हुआ, निम्नतम लिखा मिलेगा, ठीक है नहीं। तो अब क्या करना है, समांतर क्रम, और उच्चतम के लाभ क्या करना है आपको, उच्चतम के लिए, ठीक है नहीं, उच्चतम के लिए क्या करना है आपको, श्रेणी क्रम। तो हम इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखा देते हैं क्या आता है इसका आंसर, ठीक है। इसने बोला है जैसे कि हम पता समांतर फॉर्मूला क्या होता है, 1/r, ठीक है, बराबर में जो फॉर्मूला होता है 1/r1, 1 में कितना है r1 का 5 प्लस इसका मान भी कितना है, हमें कितने रखने हों इसमें बताया गया 5 है, तो 5 लिख दो, 1 में फिर से 5 प्लस 1 में फिर 5 आएगा, फिर प्लस के 1 में फिर से 5 आएगा, और फिर अगला एक और रख दो, 1 में 5 आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे होगे कि ये 5 हो, तो ये ऊपर पहुंच जाएंगे, तो 1 में r बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 प्लस 5 प्लस 5 फिर से प्लस 5, ठीक है, फिर से प्लस 5। तो ये कितने हो गए, 1 में r बराबर आप देख रहे होगे ये हो गए 25, ठीक है, ठीक। ये वाले 5 कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर। तो ये 25 हो गए, तो r की जो वैल्यू वो क्या आ गई बच्चों, देखो ये से पलट रहे हैं तो ये पलट जाएगा, तो 1 में कितना आ गया, 25 ओम, ठीक है, ये ओम का सिंबल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, आई होप देख रहे होगा आप, ऑप्शन नंबर बी ठीक है आपका, ठीक है, 1/25। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए, ठीक है ना, चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित, ठीक है ना, किसी क्षैतिज तार के पूर्व से कौन सा पश्चिम की ओर कोई नियत, ठीक है ना, धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर, क्या बता रहा, उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, ठीक है ना, देख रहे होगे इसमें चित्र बताया गया है। ये कौन सी है आपकी, देखो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट। नीचे दे रखा है आपको क्या, इसने वेस्ट, और यहाँ दे रखा है इसने ईस्ट, ठीक है। तो इसका जो दिशा होगी वो बच्चों कहाँ की तरफ को इसकी दिशा होगी, दिशा कहाँ होगी, तार के ठीक
नीचे, ठीक है नहीं। तो ये कहाँ दिशा होगी इसकी, तार के ठीक नीचे दिशा होगी इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बनेगा, ठीक है नहीं। अत्यंत छोटा किसके द्वारा बनेगा, तो केवल अवतल दर्पण के द्वारा, केवल उत्तल दर्पण के द्वारा, केवल उत्तल लेंस के द्वारा। ये क्या लिखा हुआ होता है, देखो अवतल दर्पण, अवतल उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इन सभी के द्वारा बच्चों कैसा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है नहीं। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा बन सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ऑप्शन है आपका केमिस्ट्री का, ठीक है नहीं। कौन सा आगा, उपखंड ख आ गया है। इसमें कह रहा है एक मिश्र धातु, ठीक है ना, एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होती है, एक समांग मिश्रण होता है, ठीक है नहीं। ध्यान रखना है आपको समांग मिश्रण। आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको देखते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 9th आपको, ठीक है नहीं। ये क्वेश्चन कौन सा नंबर है, 9th। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। हाइड्रोकार्बन को पहचाना, तो बच्चों जहाँ भी असंतृप्त लिखा आ जाएगा उसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर आपको डबल बॉन्ड या फिर क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है नहीं। और आपको जहाँ भी क्या मिलेगा, संतृप्त लिखा मिलेगा, वहाँ पर सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो हमें क्या बताना है, असंतृप्त, तो ये तो हमारे कौन सा कार्बन हुआ, संतृप्त। ये कौन सा हुआ, असंतृप्त। एक तो ये है, ये भी संतृप्त कार्बन है। इसमें कितने बॉन्ड लगे हुए हैं बच्चों, इसमें 2 बॉन्ड है। तो ये कौन सा कार्बन हो हमारा, डी, ठीक है नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ठीक होगा वो कौन सा ठीक होगा, जिसमें 2। तो बच्चों हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, बी और डी, ठीक है नहीं। क्योंकि उसमें क्या थे, डबल बॉन्ड थे। असंतृप्त कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे आपको। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या आ चुका है, देखते हैं इसे हटा के। 10 क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ बच्चों में, ठीक है, जो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। तो ये देखते हैं आए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठोस, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र, ठीक है ना, तीव्र से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा, ठीक है ना, तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न कर रहा है, ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सी, तो क्या होगा यहाँ पे, ऊष्मा छेपी होगी, ठीक है नहीं, ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी क्या होगी यहाँ पे, अभिक्रिया जो होगी, ठीक है नहीं, ऊष्मा छेपी। उसके बाद आगे देखते हैं, तो जहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगी इसे क्या बोलेंगे, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में चूने का भुजना कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर, ठीक है ना, क्या करा है, इस विलयन को बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूना भुजने, ठीक है ना, बुझाने तथा इसके विलयन को बनाने के लिए सत्य है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। एक तो कौन सी होगी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक। और एक क्या होगा, इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। जो पीएच मान होगा बच्चों वो क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, जिसमें बी और सी हो, ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक है। तो बच्चों अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है। एक परमाणु, ठीक है, एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन सही है। तो कौन सा प्रदर्शन सही है, अब देखते हैं ऑप्शन आपके सामने, आगे दिखाते हैं ऑप्शन। ये चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसके बाद देखते हैं, ये आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो हो गई, जिसकी क्या कहें, अब देखो हमने चित्र पीछे है, तो इसकी जिसकी परमाणु त्रिज्या क्या है, केंद्र से पूरी मिल रही होगी, ठीक है नहीं। तो वो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन थर्ड ठीक है आपका, जिसमें थर्ड और फोर्थ है, ठीक है नहीं, परमाणु त्रिज्या जो होती है। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, जो है अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन दे रखा है कॉलम के द्वारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, हम इसमें क्या करने हैं, मैचिंग करने हैं, ठीक है नहीं। लिखा हुआ है कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों के सुमेलन कॉलम बी से उनके अनुपयोग से कीजिए, ठीक है नहीं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर को क्या होते हैं बच्चों, व्यंजक चूर्ण, ठीक है नहीं। ब्लीचिंग पाउडर किसको होता है, व्यंजक चूर्ण। उसके बाद क्या होता है, बेकिंग सोडा, तो वो क्या होता है, प्रतिअम्ल, ठीक है ना। और धावन सोडा, ठीक है नहीं, वो क्या होगा आपका कांच का, ठीक है नहीं, विरेचन। और उसके बाद क्या और अगला देखो, कैल्शियम सोडियम कैल्साइड। अगला क्या है, फोर्थ नंबर पर देखो, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। इससे क्या होगा, H2Cl2 का उत्पादन, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं पहले का सी है और दूसरे का डी है,
पहले का क्या दिखा रहे हैं सी और दूसरे क्या दिखाया डी, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ठीक होगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ थर्ड का ए है, थर्ड का ए है और फोर्थ का बी है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, सी ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। ऑप्शन पता लग गया आपको, थर्ड जो है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ठीक है बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये कह रहा है नीले लिटमस, क्या बता रहा है, डैश नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो वो क्या होता है आपका, अम्ल होता है। और क्षार क्या करता है बच्चों, क्षार उल्टा करता है, लाल को नीला कर देता है। ठीक है नहीं, क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। तो इस आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 14। यू कह रहा है चूने के पानी से, ठीक है ना, भरी परख नली में जब मुंह से फूक जाता है, ठीक है ना, मुंह से फूका जाता है तब चूने का पानी, ठीक है ना, किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया होता है। जब बच्चों आप किसी परख नली के द्वारा उसमें मुंह से फूकोगे, ठीक है, जब मुंह से फूका जाएगा तो उसमें क्या होगा, तो जब मुंह से फूकेंगे तो मुंह में से कौन सी गैस निकलती है हमें, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हम लेते हैं। ठीक है नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। तो ये क्वेश्चन आप तो ये क्वेश्चन देखते हैं अगला, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आप, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। इसमें कह रहा है कुछ डायनासोरों में, ठीक है ना, एक पर क्या कह रहा है, पीछे मौजूद होते हैं किंतु उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो, ठीक है ना, उन्हें उड़ने में मदद करते हैं विकास के संदर्भ में। इसका, ठीक है ना, यह क्या अर्थ हुआ, तो इसका जो अर्थ हुआ बच्चों क्या होगा, सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सरीसृपों और पक्षियों के बीच विकास संबंध नहीं है, दोनों ही, ठीक है ना, जीवों में एक 25 समझात अंग है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, डी ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर जो आपके सामने कौन सा ठीक है, डी ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या 16। यू कह रहा है यदि किसी जीव का जीवाश्म, ठीक है ना, पृथ्वी की अपेक्षा गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीवों का जो विलोप है वो हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है नहीं, तो जीवों का वर्ष हजारों वर्ष पूर्व होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप देख रहे होगे चित्र वाला क्वेश्चन आ चुका है। ये कह रहा है चित्र में भाग, ठीक है ना, ए बी सी हैं, किस क्रम में है आपको बताने हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना जो ऊपर का भाग होता है वो क्या होता है आपका, ये सबसे ऊपर का भाग जो ए बता रहे हैं इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ऊपर का भाग बच्चों क्या होता है, प्रांकुर होता है। बीच का भाग क्या होता है, बीज पत्र होता है। ठीक है नहीं, वही नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, मूल अंकुर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है नहीं, प्रांकुर होता है, फिर बीज पत्र होता है, मूल अंकुर होता है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ चित्र से। मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो ये आएगा 18वां क्वेश्चन क्या है, अमृता देव बिश्नोई, ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, अमृता देव बिश्नोई ये जो पुरस्कार है किसके क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जीव संरक्षण हेतु, पौधों की कटाई के लिए, जीव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या जल संरक्षण में। ये जो आपको पुरस्कार दिया जाता है वो बच्चों किसके उसमें उपलक्ष्य में दिया जाता है, ये दिया जाता है किसमें, जीव संरक्षण हेतु में। ठीक है, अमृता देव बिश्नोई, ये बिश्नोई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि मटर के, ठीक है, यदि मटर के एक गोल तथा हरे, ठीक है ना, रंग के बीज पत्र वाले कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल आर स्मॉल वाई में संकरण कराया जाता है तो F1 में बीज कैसा होगा। तो बच्चों आप देख रहे हो कि इसके ऑप्शन देखते हैं हम आगे, ऑप्शन क्या है, तो किस प्रकार का होगा ये देख सकते हैं आप, ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। तो आप कैसे होंगे, गोल और पीले होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। तो 20 क्वेश्चन से, ठीक है, चित्र अंकित ए किसका है, मादा जनन तंत्र किस भाग को प्रदर्शित करता है। तो मादा जनन तंत्र अंग जो किस भाग को प्रदर्शित करता है ये पूछ रहा है आपको, जो ये वाला पोर्शन है ए लिख रहा है यहाँ पर, ये किस भाग को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसमें देख रहे होगे कि इसके मैं ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, ऑप्शन ये रहे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो भाग है बच्चों किसको प्रदर्शित करता है, ये अंडाशय को करता है। ठीक है नहीं,
तो ये देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ग्रीवा, इसको प्रदर्शित नहीं करता, योनि इसको भी नहीं करता, और क्या देखा है, गर्भाशय इसको भी नहीं करता, किसको करता, अंडाशय को। ठीक है, तो आपको चित्र अच्छी तरीके से समझ के जाना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। ये 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके ख़त्म हो चुके हैं। इसके आगे हम पेपर आपको समझाता हूँ, देखो क्या क्या चीज़ आपको करनी है। तो आगे देखते हैं बच्चों, खंड ब आ चुका है। कौन सा आ चुका है आपके सामने, खंड ब। ठीक है, उपखंड क्या है ये, सबसे पहले क्वेश्चन क्या हुआ, गोल्य दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। आप चिन्ह परिपाटी जो है आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है वायुमंडल में, ठीक है ना, अपवर्तन अपवर्तन किस प्रकार होता है और तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि उपग्रह नहीं टिमटिमाते। ठीक है, इसके अलावा आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर। तो इसके आगे देखते हैं बच्चों, आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को, तारे क्यों टिमटिमाते हैं उपग्रह क्यों नहीं। तो इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर क्या है ये बताते हैं हम। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 2 ओम दे रखा है, फिर 3 ओम दे रखा है और 6 ओम। ठीक है ना, फिर बता रहा है प्रतिरोधक किस प्रकार से संयोजन में कुल प्रतिरोध। ठीक है ना, 4 ओम पूछ रहा है, 1 ओम पूछ रहा है। ठीक है, इसके आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसे नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4th। ये कह रहा है दक्षिणाहस्त, ठीक है ना, अंगूठे का नियम, ठीक है ना, किस दिशा को निर्देशित करता है, यह नियम फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से विभिन्न क्षेत्र, ठीक है ना, पूर्व दिशा में लगाने पर ठीक नीचे को। ये क्वेश्चन आप इसे क्या कर सकते हैं, लर्न कर लेना। ठीक है, आपको इसके 6 अंक मिलेंगे। इससे कह रहा है विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि को स्पष्ट करो, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन है। ठीक है नहीं, या तो आपको विद्युत मोटर का मिलेगा या डायनामो मोटर का। ठीक है, इसके लिए 6 अंक मिलेंगे। तो आप इन दोनों में से जो भी आपको क्वेश्चन अच्छे से आते हो आप याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन अब देखते हैं इसके आगे, ये क्या आ चुका है आपके सामने, खंड उपखंड के आगे ख आ गया। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सचित्र कीजिए। जैसे पहले क्या करा है, क्लोरोप्रोपेन, फिर दूसरा क्या है 2 मैथिल प्रोपेन, फिर 2 डाई मैथिल ब्यूटेनॉल, ठीक है नहीं, और पेंटेनोइक अम्ल। ये है 4 आपके सामने। इसमें से मैं आपको देखो कुछ समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होगे क्लोरोप्रोपेन की किस प्रकार से आपको संरचना बनानी है। तो क्लोरोप्रोपेन बता रहा। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लोरोप्रोपेन है तो इसमें 3 कार्बन, तो इसमें सबसे पहले बच्चे आपको 3 कार्बन लेने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिए हैं इसमें 3 कार्बन। तो और इसके बाद क्या जोड़ दोगे आप इसमें Cl। ठीक, और इधर क्या जुड़ जाएंगे बच्चों आपके इसके वैलेंसी H हाइड्रोजन, और इसमें भी क्या होगा ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और इधर क्या जुड़ेगा बच्चों, इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, ये मैंने आपके सामने किसकी बना दी, क्लोरोप्रोपेन की बना दी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, क्लोरोप्रोपेन की। अब इसके आगे देखते हैं, इसकी भी बच्चों वैलेंसी पूरी कर लो। अब ये हो चुकी है। ठीक है, तो एक क्लोरोप्रोपेन की बन चुकी है। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरी स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बताता हूँ, किसकी बताता रहा हूँ, 2 मैथिल प्रोपेनॉल की। ठीक है नहीं, तो ये क्या होती है आपके सामने CH3, ठीक, और फिर CH, और फिर क्या बच्चों CH3। तो आपको इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस। ठीक है, इस टाइप की मैं एक वीडियो पूरी इनकी डाल दूंगा, आप देख लेना। CHO, तो ये किसकी है, 2 प्रोपेनॉल की। बच्चों आप 2 को क्या करना है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और वीडियो के कमेंट में डालना है कि इनकी क्या बनी संरचना। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट जरूर करो वीडियो में, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो बनी कैसी है। ठीक है बच्चों, वीडियो में कमेंट जरूर करो आपको वीडियो लगी कैसी। आगे देखते हैं बच्चों, तो इसमें आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन जो है ये क्या है, दिखाता हूँ ये। तो ये पूछ रहा है कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। जैसे कि 10 बता रखा है आपको, 10 है, 20 है, 7 है, 14 है। तो 10 जो है आपका किसका है, वो 10 जो है वो है आपका नियोन का, और 20 किसका होगा, कैल्शियम का। ठीक है, और 7 किसका होगा बच्चों आपके सामने, ये नाइट्रोजन का, और ये किसका होगा, सिलिकॉन का। ठीक है, ये मैंने लिख दिए हैं। और तत्व पहचान लिया, और आवर्त सारणी में क्या पूछ रहा है, इन तत्वों के समूहों की संख्या और आवर्त पहचानिए। तो आप इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। आगे दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन, ये है, ये क्वेश्चन आपको हर साल आता है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण,
ये आपको 6 नंबर मिलेंगे प्रत्येक के लगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है नहीं। तो इन्हें आप कर सकते हैं, ठीक। अगर नहीं होते हैं तो मुझे बता देना, मैं इन्हें करा दूंगा। तो अथवा में या तो पूछा करो या फिर से कर सकते हो। इस पर 6 नंबर मिलेंगे। जैसे योजना भी टिप्पणी करने को आती है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे देखो। जैसे जो योजना भी कह दिया, ठीक है ना, संरक्षण संचारण, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, भर्जन दे रखा है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आप क्या क्या याद कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रतिस्थापन हो गया, साबुनीकरण हो गया, कौन सा वाला, साबुनीकरण, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टिप्पणी लिखने को आती है, तो आप इन्हें भी याद कर सकते हैं, ठीक। साबुनीकरण। एक होता है आपका समजातीय, कौन सा है, समजातीय, ठीक है। आगे आप याद कर सकते हैं इसे, सीमट, ठीक है ना, सीमट अभिक्रिया। और एक होती है आपकी, एक में है विलोपन अभिक्रिया, ठीक है नहीं, और ये संयोजन अभिक्रिया, उन्हें आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इसे क्लियर कर क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित संकरणों की संततता, ठीक है ना, स्पष्ट बताए। संकरण दे रखा है, इनके क्या दे रखे हैं इन्होंने, संतति। तो आपको क्या करना है, ये दे रखा है कै ख ग, तो आपको इनमें लिखना है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। ये दे रखा क्वेश्चन आपको, ये जो क्वेश्चन है देखिए, तो क्या है क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है रंध्रों में खुले खुले तथा बंद, ठीक है ना, होने की प्रक्रिया का क्या बनाना है, आपको चित्र बनाना है। बायो में बच्चों आपको चित्र बहुत आएंगे, ठीक है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों को सुझाव दीजिए, ठीक है। वातावरण के लाभ आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आया है, वृक्कों के, ठीक है ना, मूत्र मार्ग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, मैंने बताया था सचित्र वर्णन, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है मादा के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 4 नंबर मिलेंगे आपके, ठीक है। ये कौन सा, मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। तो आपको ये क्वेश्चन चित्र बना कर देखना है, एक बार इसका प्रैक्टिस करनी है और एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बायो में आपको विशेष रूप से 2 या 3 चित्र बिल्कुल ही आएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। तो बच्चों आगे देखते हैं पेपर। ये आपको पूरा पेपर हो चुका है, ठीक है बच्चों। बायो का मैंने आपके सामने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है। तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को क्या करना है, आपको पहले लाइक करना है और कमेंट करना है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का जो हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो 1000 लाइक का हमने टारगेट रख दिया है इस वीडियो का। तो आपको क्या करना है, 1000 लाइक पूरी करनी है, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है नेक्स्ट वीडियो के लाग। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।